तो आइए हम लोग विषय को सीखें। उससे पहले हम इस किताब के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें तो हमको इसको सीखने में आसानी होगी, क्योंकि बाइबल की ये सबसे भेद भरी किताब है। टोटल बाइबल में 17 भविष्य किताबें हैं। 66 किताबों में 17 किताबें जो है वो भविष्यवाणियों की किताबें हैं, जिनमें 16 किताबें ओल्ड टेस्टमेंट में हैं और न्यू टेस्टमेंट में सिर्फ यही एक किताब जिसका सीधा सीधा संबंध जो भविष्यवाणी के साथ है। और ये यीशु मसीह के प्रिय शागिर्द के द्वारा यीशु मसीह का ये प्रकाशन दुनिया तक पहुंचा है। पहले हम लोग इसी के विषय में सीख लें थोड़ा सा, ताकि फिर हमको समझने में आसानी होगी। जैसा हम लोग देखते हैं वचन में से कि महिमा में प्रभु और उसकी कलीसियाओं के विषय में इसमें लिखा गया है, 1 की 1 से 8 तक, और उसके बाद 1 की 9 से 3 तक, और फिर 22 आयत में। उसके बाद हम लोग देखते हैं दीवटों के बीच उचासीन प्रभु का दर्शन, और फिर 7 कलीसियाओं को उसके संदेश। योग्य मेमना और इतिहास के बारे में जो कुछ भी भूमिका है उसके बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 वर्ष में हम लोग इसका जिक्र देखते हैं। फिर स्वर्ग के तेजस्वी दर्शन, जो दरबार का दर्शन दिखाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सिंहासन का दर्शन है, उसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक, और फिर 14 वर्ष में हम लोग इसका जिक्र पढ़ते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी विस्मयकारी पवित्रता में अपने सिंहासन पर है। इसका जिक्र हम लोग 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 में पढ़ते हैं। मोहरबंद लेखपत्र तथा योग्य मेमना, इसके संबंध में हम 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 वर्ष तक पढ़ते हैं। 7 मोहरों और 7 तुरियों से संबंधित मेमने का दर्शन, इसके बारे में हम लोग 6 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 वर्ष और फिर उसके बाद 19 वर्ष में पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग देरी में आए हैं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप लोग समझ जाएं इस किताब के बारे में, जिसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले महिमा में प्रभु और उसकी कलीसियाएं, 1 अध्याय उसकी 9 से लेकर 1 की 9 फिर 3 की 22। मैं फिर रिपीट करता हूँ। महिमा में प्रभु और उसकी कलीसिया के बारे में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 1 की 9 से लेकर 9, और उसके बाद 3 से लेकर 3 अध्याय उसकी 22 वर्ष। फिर दीवटों के बीच उचासीन प्रभु का दर्शन है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं 1 अध्याय उसकी 9 से लेकर 20 वर्ष तक। फिर रिपीट करता हूँ, 1 अध्याय 9 से लेकर 20 आयत तक। 7 कलीसियाओं को उसके संदेश, इसके बारे में हम लोग 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 तक, फिर 22 आयत में इसका जिक्र पढ़ते हैं। योग्य मेमना और इतिहास के बारे में उसकी जो भूमिका है उसके बारे में हम लोग प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 वर्ष तक। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 वर्ष तक, फिर 19 आयत तक। सृष्टिकर्ता स्वर्ग में के तेजस्वी सिंहासन का जो दर्शन उसको होता है, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 वर्ष तक, फिर 14 आयत। मैं फिर रिपीट करता हूँ। स्वर्ग के तेजस्वी सिंहासन का दर्शन जो है उसका जिक्र हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य। अब बुक एक ही, अब वो किताब का नाम लेने की जरूरत नहीं, बस इसके अध्याय आप लोग नोट करें। 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक,
और उसके बाद 14 आयत। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने विस्मयकारी पवित्रता से अपने सिंहासन पर, इसके बारे में हम लोग जिक्र पढ़ते हैं 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक। 4 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। मोहरबंद लेखपत्र तथा योग्य मेमना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक। 5 अध्याय 1 से लेकर 14 आयत तक। 7 मोहरों और 7 तुरियों से संबंधित मेमने का दर्शन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, 6 अध्याय 1 से लेकर 11 तक और फिर 19 आयत। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 6 अध्याय 1 से लेकर 11 तक और फिर उसी की 19 आयत। उसके बाद हम लोग जिक्र पढ़ते हैं पहली 6 मोहरों का खोला जाना, 6 अध्याय उसकी 1 से लेकर 17 आयत तक। पहला विराम 2 बड़े जनसमूह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 7 अध्याय उसकी 1 से लेकर 17 आयत तक। खुदा के दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पास्टर हैरी गेल जी, खुदा उनको आशीष दे। पहला विराम 2 बड़े जनसमूह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 7 अध्याय उसकी 1 से लेकर 17 आयत तक। 7वीं मोहर का खोला जाना, 7 तुरियों के साथ 7 स्वर्गदूतों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 8 अध्याय उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 7वीं मोहर का खोला जाना, 7 तुरियों के साथ स्वर्गदूत, 8 अध्याय उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहली 6 तुरियां, 8 अध्याय उसकी 7 से लेकर 9 आयत, उसके बाद 21 आयत। फिर रिपीट करता हूं, पहली 6 तुरियों के बारे में, 8 अध्याय उसकी 7 से लेकर 9 फिर 21, और उसके बाद दूसरा विराम जो है छोटा लेख पत्र, 10 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक। 10 अध्याय 1 से लेकर 11 आयत तक। 2 गवाहों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ लोगों की धारणा है कि वो मूसा और एलिजा हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि वो एलिजा और हनोक हैं। और जब हम इस 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, फिर वहाँ पर हम लोग दोनों दलीलों के बारे में विचार करेंगे कि क्या वो एलिजा और मूसा है या एलिजा हनोक है। सभी तथ्यों पर हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद 7वीं तुरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 11 अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर 19 आयत तक। 11 अध्याय 15 से लेकर 19 आयत तक। आज हम लोग इसकी सिर्फ इसके बारे में, बुक के बारे में जो है उसी के बारे में थोड़ा सीखेंगे, ताकि हमको सीखने में फिर आगे जाकर आसानी होगी। हालेलुया। सो अभी हम सीधा जो उसका वेरवा है उसी को सीखेंगे आज, रूपरेखा को। फिर उसके बाद उसका जो भेद है खुदावन जैसे भी खोलेगा, हम लोग उस पर सीखेंगे। सो 7वीं तुरी के बारे में आपने, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया है, 11 अध्याय 15 से लेकर 19 तक। उसके बाद शैतान के साथ प्रभु परमेश्वर और मसीह का युद्ध, शैतान के साथ प्रभु परमेश्वर और मसीह का युद्ध जो है वो 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 22 आयत तक। फिर हम लोग देखते हैं युद्ध का दृष्टिकोण जो है उसके बारे में, 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 17 आयत तक। अजगर के बारे में भी हम लोग सीखते हैं 12 की 1 से 17 तक। अजगर के बारे में 12 की 1 से 17 तक। उसके बाद समुद्र में से निकला हुआ पशु, उसके बारे में हम लोग देखते हैं 13 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक। समुद्र का पशु 13 अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक। पृथ्वी का पशु, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं 13 अध्याय 11 से लेकर 18 तक। ध्यान रहे ये सभी आयतें जो हैं प्रकाशित वाक्य की ही आयतें हैं, रेविलेशन बुक की ही आयतें हैं, ये ध्यान में रखें। अगर बुक का नाम कमेंट में ना भी लिखे तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों को ध्यान रहे कि ये सारी वर्सें जो हैं, आयत जो हैं,
ये बुक ऑफ रेवलेशन के साथ ही संबंध रखती हैं। सो पृथ्वी का पशु 13 की 11 से लेकर 18 तक है। स्वर्ग के दृष्टिकोण के अनुसार 14 अध्याय की 1 आयत से लेकर 20 आयत तक, 14 अध्याय की 1 से लेकर 20 आयत तक। तीसरा विराम 7 महामारियों के साथ 7 स्वर्गदूत, 7 महामारियों के साथ 7 स्वर्गदूतों के बारे में 15 अध्याय उसकी 1 से लेकर 18 आयत तक हम लोग पढ़ते हैं। युद्ध का अंतिम अनुक्रम जो है वो इस तरह लिखा है, 16 अध्याय की 1 से लेकर 19 आयत तक, 16 अध्याय उसकी 1 से लेकर 19 आयत तक। हाँ सॉरी, माफ करना, 16 अध्याय 1 और 19 की 10। फिर मैं रिपीट करता हूँ, बोलने में थोड़ा गलती होगी। युद्ध का अंतिम अनुकरण 16 की 1 और फिर 19 की 10 आयत। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, इसके बारे में 16 अध्याय उसकी 1 से लेकर 21 आयत तक। फिर बड़ी वैश्या का न्याय, उसके बारे में जो बाबुल नगरी है उसके बारे में है, 17 अध्याय उसकी 1 से लेकर 18 आयत तक। बड़ी वैश्या का न्याय जिसको बाबुल नगरी करके बयान किया गया है, उसके बारे में 17 अध्याय उसकी 1 से लेकर 18 तक। बड़े बेबीलोन का पतन 18 अध्याय उसकी 1 से लेकर 24 तक। स्वर्ग में आनंद 19 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक, 19 की 1 से लेकर 10 आयत। युद्ध की चरम सीमा, इसका विवरण हम लोग पढ़ते हैं 19 अध्याय उसकी 11 से लेकर 20 तक। और फिर मसीह की वापसी, मसीह की वापसी और विजय यानी कि जीत, इसके बारे में 19 की 11 से लेकर 18 आयत तक। मसीह की वापसी और विजय 19 की 11 से लेकर 18 आयत तक। पशु और उसके साथियों की हार, पराजय, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं 19 की 19 से लेकर 21 तक, 19 की 19 से लेकर 21 तक। शैतान को बांधना, उसको जब बंधन में बांधा जाएगा और खोलना और अंत में उसे हराना, इसका सारा जिक्र जो है हम लोग 20 अध्याय उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक पढ़ते हैं। युद्ध का परिणाम, इसके विषय में हम लोग अध्याय 20 से लेकर 20 और उसकी 11 से लेकर 22, अध्याय 20 उसकी 11 आयत और 22 की 5 आयत। मैं फिर रिपीट करता हूँ, युद्ध का परिणाम 20 की 11 और 22 की 5। और उसके बाद हम लोग देखते हैं न्याय का महान श्वेत सिंहासन, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं 20 अध्याय उसकी 11 से लेकर 15 आयत तक, 20 की 11 से लेकर 15 आयत तक। अधर्मियों पर दंड की आज्ञा, गुनाहगारों पर, पापियों पर सजा की आज्ञा या सजा का हुक्म, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं वचन में से 20 अध्याय उसकी 14 से 15 तक और 21 की 8। और उसके बाद नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं 21 अध्याय उसकी 1 से लेकर 22 आयत तक, 21 अध्याय उसकी 1 से लेकर 22 आयत तक। और ध्यान रखिए, इस किताब का जो लेखक है वो मूसा है, इस किताब का लेखक मूसा है। और इसका जो मुख्य विषय है वो युद्ध और दुनिया का अंत है। मुख्य जो विषय है वो युद्ध और दुनिया का अंत है। इस किताब को लगभग 90 से 96 ईस्वी में लिखा गया है, 90 से 96 ईस्वी में लिखा गया है। सो प्यारे अजीजों, इसकी जो मेन
लिखने का जो विषय है, जिसको हम लोग पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं, प्रकाशित वाक्य नए नियम की अंतिम पुस्तक है और बहुत असाधारण है। ये कोई आसान किताब नहीं है, ये एक रहस्योद्घाटन है जिसके बारे में हम लोग एक अध्याय की 1 से लेकर 2 और फिर 20 वर्ष में पढ़ते हैं। ये भविष्यवाणियों की किताब है और जिसका विवरण हमको मिलता है एक अध्याय उसकी 3 आयत, एक अध्याय 3 में, और फिर 22 अध्याय उसकी 7 वर्ष, 22 अध्याय 7 वर्ष, फिर उसकी 10 वर्ष, फिर 18 से लेकर 19 आयत, और 7 पत्रों का ये संयुक्त ग्रंथ है। 1 की 4 है वर्ष, फिर 11 आयत है, उसके बाद 2 की 1 से लेकर 3 तक है, 2 अध्याय उसकी 1 से 3 तक, और फिर 3 की 22 तक। ये अपोकलिप्स यूनानी शब्द है जिसको ट्रांसलेशन करके इसका जो मीनिंग है वो प्रकाशित वाक्य है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। ये ग्रीकी शब्द से लिया गया शब्द है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। हालेलुया। सो ये सारा कुछ बताने का जो मतलब है वो ये है कि जिस बुक के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा आपके सामने आ जाए। यह पुस्तक अपने विषय वस्तुओं के अनुसार एक रहस्योद्घाटन है, अपने संदेश के अनुसार एक भविष्यवाणी है, और जिन्हें संबोधित की गई है उसके अनुसार ये एक पत्र है, जिन्हें के लिए ये लिखी गई उनके अनुसार ये एक पत्र है। पहले अध्याय में इस पुस्तक की पृष्ठभूमि से संबंधित 5 मुख्य सत्य प्रकाशित किए गए हैं। पहले अध्याय में इस पुस्तक की पृष्ठभूमि से संबंधित 5 मुख्य सत्य प्रकाशित किए गए हैं। नंबर 1, यीशु मसीह का प्रकाशन, 1 अध्याय उसकी 1 आयत। यीशु मसीह का प्रकाशन, 1 अध्याय उसकी 1 आयत। नंबर 2, लेखक को ये प्रकाशन अलौकिक ढंग से ऊंचाइयों पर विराजमान मसीह, स्वर्गदूतों और दर्शनों द्वारा दिया गया है। मैं फिर रिपीट करता हूं नंबर 2 को, लेखक को ये प्रकाशन अलौकिक ढंग से ऊंचाइयों पर विराजमान मसीह, स्वर्गदूतों और दर्शनों द्वारा दिया गया है। इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं 1 की 1 और फिर 10 से लेकर 18 आयत तक। 1 अध्याय उसकी 1 वर्ष, फिर 10 से लेकर 18 वर्ष। नंबर 3, संदेश परमेश्वर के दास यूहन्ना को दिया गया है। ये जो संदेश है ये यूहन्ना को दिया गया है। जैसे पहले पाठ में हम लोगों ने सीखा था कि इसको कभी भी यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य कहने की हम लोग गलती ना करें। इस किताब का मेन जो टाइटल है वो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जो यूहन्ना को दिया गया है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है जो यूहन्ना को दिया गया है। तो इसलिए ध्यान रखें, संदेश परमेश्वर के दास यूहन्ना को दिया गया है, जिसका हम लोग विवरण पढ़ लेते हैं। उसके 1 अध्याय उसकी 1 आयत, फिर 4 आयत, फिर 9 आयत, फिर उसके बाद 22 अध्याय उसकी 8 आयत में हम लोग इसके बारे में क्लियर हो जाते हैं। नंबर 4, यूहन्ना ने रहस्योद्घाटनों का ये संदेश और दर्शन तब प्राप्त किए हैं जब वह परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के कारण इफिसस से 50 मील दक्षिणी पश्चिमी दिशा में नाम के टापू पर निष्कासित कर दिया गया था, वहां पर भेज दिया गया था। मैं फिर रिपीट करता हूं नंबर 4 को, यूहन्ना ने रहस्योद्घाटनों का ये संदेश और दर्शन तब प्राप्त किए जब वह परमेश्वर के वचन और अपनी गवाही के कारण इफिसस से 50 मील दूर पश्चिमी दिशा में पतमोस नाम के टापू पर भेज दिया गया था। 1 अध्याय उसकी 9 आयत। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 9 आयत। नंबर 5, असैया प्रांत की 7 कलीसियाएं इसकी मूल प्राप्त करता थी। यानी कि जो लिखा गया खाता है ना, वो आसिया में 7 कलीसियाएं थी
जिनके लिए उस वक्त ये पत्र लिखा गया था। लेकिन ध्यान रखें, वो एक ही नगर में बसी हुई 7 कलीसियाएं इस प्रकार की कलीसियाएं हैं कि उस वक्त भी और आज भी पूरे जहां में उसी टाइप की कलीसियाएं पाई जाती हैं। जैसे उन 7 कलीसियाओं में खूबियां और कमियां थी, वैसे ही आज भी दुनिया भर की सभी कलीसियाओं में वैसी ही खूबियां और कमियां पाई। जैसे परमेश्वर को उनके साथ गिला था, वैसे ही आज भी परमेश्वर को दुनिया भर में बसी हुई कलीसियाओं के साथ गिला है। जैसे उस वक्त कलीसियाओं की प्रशंसा की गई, वैसे ही परमेश्वर आज भी, बेशक हमको जाहिर तो नहीं होता, लेकिन परमेश्वर उन बातों की प्रशंसा करता है, क्योंकि ये कलीसियाएं सारी दुनिया को पेश करती हैं, दुनिया भर की कलीसिया को पेश करती है। जैसे परमेश्वर ने उस वक्त उनके अच्छे कामों के और फिर प्रतिज्ञा के हिसाब से जो वायदे किए हैं, वो आज भी दुनिया भर की कलीसियाएं के साथ वही वायदे हैं। ये हमको ध्यान रखना है। कोई ये ना समझे कि वो वायदे जो थे वो इन्हीं 7 कलीसियाओं के थे, बल्कि ये 7 कलीसियां पूरी दुनिया का दर्शन है, पूरी दुनिया से संबंधित हैं। ऐतिहासिक और आंतरिक प्रमाण ये संकेत करते हैं कि प्रेरित यूहन्ना इसका लेखक है। एक बात तो सिद्ध है कि इसका लेखक जो है वो प्रेरित यूहन्ना है, लेकिन लिखवाने वाला जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि सारी लिखित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, और आत्मा के द्वारा यूहन्ना को ये प्रकाशन दिया गया है, और प्रकाशन जो है वो मसीह यीशु का है। हम लोग आगे देखते हैं कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक रोमी सम्राट डोमेतियन के शासनकाल 81 से लेकर 96 ईस्वी के अंतिम समय में लिखी थी। ये एक रोमी सम्राट था, डोमेतियन के शासनकाल में 81 ईस्वी से लेकर 96 ईस्वी के अंतिम समय में लिखी थी। पुस्तक का जो मेन है वो का सारांश डोमेतियन के राज्य की ऐतिहासिक परिस्थितियों को प्रतिबंधित करता है। उसने ऐसी मांग की कि उसकी प्रजा उसे प्रभु और परमेश्वर कहकर संबोधित करे। जिस बादशाह के समय की ये बातें हैं, उस बादशाह ने अपनी ये इच्छा जाहिर की थी कि उसे परमेश्वर की तरह माना जाए और उसकी परमेश्वर की तरह ही की जाए। उस समय काल में ये पुस्तक जो है, ये प्रकाशन जो है और ये सारा जो वेरवा है, उन्हीं समूह के इर्द गिर्द घूमता है। अंत ये पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई थी जबकि विश्वासी अपने के कारण गंभीर पीड़ा में थे। ये पुस्तक उस वक्त लिखी गई जब पहली सदी की कलीसिया के ऊपर कहर टूटा हुआ था। हर जगह पर कलीसिया को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनके घरों को जलाया जा रहा था। जंगलों में जाकर, वो जंगलों के बीच जमीन के नीचे स्थान बनाकर उनमें रहते थे अपनी जान को बचाने के लिए, और जो पकड़े जाते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। ऐसी स्थितियों में भी उन्होंने परमेश्वर के वचन को फैलाने को नहीं छोड़ा। बेशक उन्हें मौत प्राप्त हुई, बावजूद इसके उन्होंने मौत की परवाह नहीं की। ये ध्यान रखें, ये उस समय है, एक ऐसी परिस्थिति जो स्पष्ट रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की पृष्ठभूमि तैयार करती है। इसका वेरवा आप लोग देख सकते हैं। 1 की 19 आयत है, 2 की 10 आयत है, फिर 13 आयत है, और फिर 6 की 9 आयत है, 6 से 9 है और 11 है। उसके बाद 7 अध्याय उसकी 14 से 17 है। ये मैं बाद में आप लोगों को वेरवे बता दूंगा। पहले अजी जो आप लोगों ने इस बात को तो समझ लिया है कि रेविलेशन की बुक को हम लोग सीखें, उससे पहले हमको इसकी रूपरेखा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। किन समयों में, किन परिस्थितियों में, कौन से बादशाह के राज्य में, किस इलाके की उन 7 कलीसियाओं के बारे में, और वो 7 कलीसियाएं जो उस वक्त एक ही इलाके की थी, लेकिन वही 7 कलीसियाएं आज भी दुनिया में हैं, और ये 7 कलीसियाएं आज की तमाम कलीसिया के रूप को ही पेश करती हैं। ये ध्यान रखें कि ये उस वक्त, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये उस वक्त की उन 7 कलीसियाओं के नाम ही नहीं थी, बल्कि परमेश्वर अगम ज्ञान में ये बात जानता था
कि पूरे संसार में इसी टाइप की कलीसियाएं स्थापित होंगी और उनमें ऐसी ही खूबियां और ऐसी ही कमियां पाई जाएंगी, उनकी ऐसी ही आलोचनाएं होंगी और ऐसी ही उनकी प्रशंसा। सो ये कमी घटियां आज भी तमाम कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं। और जैसा वचन में देखते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी कामिल नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं, किसी न किसी में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी जरूर पाई जाती है। सो वैसे ही उन कलीसियाओं में भी ऐसी कमियां हम लोग देखते हैं। सो प्यारे अजीजों, उसमें एक कलीसिया ऐसी भी थी जिसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको भी ये आगाह किया गया था कि तू स्थिर रह, कहीं ऐसा ना हो कि तू गिर जाए। सो उसके बारे में भी हम लोग जब उन सातों कलीसियाओं की खूबियों और कमियों के बारे में हम लोगों ने जैसा पहले सीखा भी था, उसको और खोलकर हम लोग खुदा के फजल से आने वाले समय में सीखेंगे। सो पुस्तक का अभिप्राय जो हमारे सामने आता है, नंबर 1, 7 कलीसियाओं को लिखे पत्र ये दर्शाते हैं कि आसिया की बहुत सी कलीसियाओं का सत्य और धार्मिक मानदंडों से गंभीर विचलन हो रहा था, अलग हटना। नंबर 1, यूहन्ना मसीह की ओर से लिखते हुए उन्हें समझौता करने और पाप करने के कारण उन्हें फटकारता है। उस वक्त की कलीसिया भी समझौता करती थी, आज की कलीसियाएं भी समझौता कर लेती हैं। नहीं, अगर ऐसे ना किया तो फिर ऐसे नुकसान हो जाएगा, नहीं अभी ये नए लोग हैं, थोड़ा डील से इस्तेमाल करें, नहीं अभी ऐसा हो, चलो थोड़ा बहुत इनके त्योहारों के साथ मेल कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा लिखा भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा कर लेते हैं। सो ऐसे समझौते जैसे आज कलीसियाएं कर जाती हैं, उसी प्रकार उस समय भी ऐसे समझौते हो जाते थे, लेकिन उनका ना तो हमारी नजात से कोई संबंध था और ना ही उनका संबंध जो था वो खुदावंद खुदा के इस प्रकाशन से था। अपनी अकल, अपनी समझ से उन लोगों ने कुछ गलत समझौते जो थे वो किए। सो ये हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना मसीह की ओर से लिखते हुए उन्हें समझौता करने और पाप करने के कारण उन्हें फटकारता है और पश्चाताप करने तथा पहले से प्रेम की और लौटने के लिए बुलाता है। जैसी दौड़ शुरू की थी वैसे ही बने रहो। दोमितियन के समय के स्वयं की पूजा कराने के आदेश द्वारा हो रहे उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप कलीसियाओं को ये प्रकाशन यीशु मसीह में उनके विश्वास, संकल्प, निष्ठा और को मजबूत बनाने के लिए दिया गया था। उन्हें प्रेरित करने के लिए वह विजय बने और मृत्यु तक विश्वास योग्य रहें। अंत ये पुस्तक इसलिए लिखी गई कि मानवीय इतिहास के भविष्य के परिणाम के प्रकाशन द्वारा सभी पीढ़ियों के विश्वासियों को परमेश्वर का वह दृष्टिकोण दे दिया जाए जो शैतान की सामूहिक शक्तियों के साथ होने वाली उनके भीषण संघर्ष के विषय में है। मसीह की वापसी के 7 वर्ष पूर्व की घटनाओं को ये विशेष रूप से प्रकट करती है। शैतान के राज्य पर अपना क्रोध उंडेलने के द्वारा परमेश्वर पवित्र लोगों को निर्दोष और विजयी ठहराएगा। इसके बाद दूसरा आगमन होगा। तो इस पुस्तक में खास बात जो है, जिसके कारण शैतान जो चाहता है कि ये पुस्तक ना पढ़ी जाए, ना सुनाई जाए, उसकी वजह यह है कि इसमें उसके अंत के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उसका अंत कैसे होने वाला है। जैसे एक गीत गाते हैं ना, वो तो पहली नहीं है बल्कि परमेश्वर का ही सिरजा हुआ, परमेश्वर का ही पैदा किया हुआ एक खास हथियार है। और इसलिए जिसने पैदा किया है वो इतनी जरूरत रखता है कि अपनी पैदा की गई चीज को वो नष्ट कर सकता है। जिसने पैदा किया वो बड़ा है। सो नेटवर्क की बोलते प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट जी मैं चेक करता हूँ जी। सो पहले जी जो मैंने सेट किया जी, अभी शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो पहले जी जो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि शैतान जो है वो अपने आप वजूद में आई हुई ताकत, कोई शक्ति, कोई आत्मा नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा ही पैदा किया हुआ है। परमेश्वर ने ही उसे पैदा किया है। वो परमेश्वर के सामने कुछ भी वजूद नहीं रखता। एक विशेष काम के लिए परमेश्वर ने उसकी सृजना की है। जैसे वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वचन में साफ करके लिखा है, सब कुछ
उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया है। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया है। उसी तरह शैतान भी उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया है। तो मेरे ख्याल से मैंने पहले शुरू में बताया था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आज मैं सोचता था कि ना ऑनलाइन हूँ, लेकिन फिर मैंने चाहा, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ था कि मैं ऑनलाइन आज ज़रूर हूँगा, और इसलिए मैंने खुदा से दुआ करके ये मांगा था कि ये ऐसी प्रॉब्लम ना आए, लेकिन खुदा की इच्छा पूरी हो। सो हम लोग डटे रहेंगे। और नो वॉइस पास्टर जी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि वॉइस जो है वो क्यों नहीं आ रही। हम लोग फिर ट्राई करते हैं जी। अभी आप लोग देखना जी कि अगर आवाज़ आ रही, सो अब बताइए जी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। नहीं तो हम लोग यहीं पर अभी दुआ करेंगे, तो फिर हम लोग, खुदा ने फजल किया कल तक अगर ये सारी समस्या हल होगी तो हम लोग फिर कल को ऑनलाइन होंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है जी? कुलवंत सिंह जी लिख रहे हैं कि नाउ ओके, आमीन। ओके जी, खुदा का शुक्र करते हैं जी। सो प्यारे अजीजो, ध्यान रखें, शैतान का कोई वजूद नहीं है परमेश्वर के सामने। ये बुक बताती है कि वो पहले से ही हारा हुआ है। किसी विशेष कारण के कारण परमेश्वर ने उसे खुला छोड़ा हुआ था, और एक समय आएगा जिसने उसको खुला छोड़ा है, जिसने ढील दी थी, जिसने खुला छोड़ा, जिसने ढील दी थी, जिसके द्वारा वो पैदा किया गया, जिसके द्वारा वो सिरजा गया, वो खुदावंद खुदा जो सर्वशक्तिमान है, वो खुदावंद खुदा जिसके तुल्य कोई है ही नहीं, वो खुदावंद खुदा जिसके बिना कोई दूसरा खुदा ही नहीं, वो खुदा जिसके नाम को हम लोग बाइबल में बड़े ही विस्तार से बार बार पढ़ते हैं, यहोवा, जिसका अर्थ है मैं जो हूं सो हूं, मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं। सो वो खुदा जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, वो जो कहता है मैं जो हूं सो हूं, उसके सामने इस शैतान की कोई औकात, कोई वजूद, कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी शब्द में गलती ना करे कि शैतान दूसरी ताकत है या दूसरी पावर है या परमेश्वर के समान पावर है। वो कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं, आगे जाकर सीखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को साथ लेकर इस धरती पर राज्य करने के लिए आता है, तब कैसे इसकी दो ताकतों को पकड़कर गंधक आग की झील में डाला जाता है, और किस तरह इसको कैद करके 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाता है। अगर इसकी ये औकात होती तो ये बांधा कैसे जाता? अगर ये परमेश्वर के बराबर होता तो परमेश्वर से कैसे बांध पाता? और इसकी साफ साफ दशा देखते हैं, परमेश्वर ही है जिसने इसे खुला छोड़ रखा है, परमेश्वर ही है जो इसे बांधेगा, परमेश्वर ही है 1000 समय पूरा होने पर इसे खोलेगा, और परमेश्वर ही है जो इसे अनंत मौत में दाखिल करेगा, आग और गंधक की झील में डालेगा। तो प्यारे अजीजो, याद रखें, यहोवा नाम का अर्थ ही है मैं जो हूं सो हूं, मेरे तुल्य कोई दूसरा है ही नहीं। सो प्यारे अजीजो, हम लोग विस्तार से देख रहे थे इस पुस्तक की रूपरेखा के बारे में, और मैं इसलिए इसको शुरू किया था। मुझे याद है कि पता है कि ये कुछ लोग अभी बोर भी हो रहे होंगे, इतिहास से कुछ लोग वास्ता नहीं रखते, लेकिन इस किताब को अगर आप लोगों ने सीखना है तो इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये क्यों लिखी गई, किन परिस्थितियों में लिखी गई, इसका कारण क्या है, इस सारी चीज के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। सो इसका जो सर्वेक्षण है वो इस प्रकार है कि इस पुस्तक के भविष्य सूचक संदेश, रहस्य उद्घाटन, आकृतियों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जो बाइबल में दिए गए मुक्ति के संदेश को पूरा होने को दर्शाते हैं। ये मसीह को वध होने वाले योग्य मेमने अध्याय 5 और क्रूद मेमने के रूप में चित्रित करता है, और जो सारे संसार का न्याय करने और उसकी बुराई मिटाने आ रहा है। सो ध्यान रखें कि ये यीशु मसीह की भी इसका विश्लेषण किया गया है। सो मेरे ख्याल से नेटवर्क की फिर प्रॉब्लम आ रही है।
ये मसीह को वध होने वाले योगी मेमने के बारे में है, जिसका वर्णन हम लोग पढ़ते हैं 6 की 9 तक। पुस्तक की अन्य बड़ी प्रतीकात्मक आकृतियां अजगर शैतान, समुद्र का पशु मसीह विरोधी, पृथ्वी का पशु झूठा भविष्य वक्ता। सो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो कोई बता सकता है कि मेरी आवाज आ रही है जी आपको कि नहीं आ रही? मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे? प्लीज यस और नो करें। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ओके, थैंक यू। सो प्यारे अजीजों, जैसे परमेश्वर को हम लोग त्रिएक परमेश्वर के रूप में देखते हैं, समझते हैं। 3 परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक ही है, लेकिन 3 तरह से वो अपने आप को पेश करता है। उसी तरह शैतान ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं है, उसने भी अपने आप को 3 तरीके से पेश किया है। और यही एक पुस्तक है जो शैतान को भी त्रिएकता में पेश करती है, उसको भी त्रिएक में पेश करती है। यही एक पुस्तक है जिसमें हमको उसके वजूद के बारे में खुलकर पता चलता है कि वो चीज क्या है। इसी में पता चलता है उसके 3 रूप हैं। नंबर 1 अजगर के रूप में शैतान है। नंबर 2 समुद्र से निकला हुआ पशु मसीह विरोधी है। नंबर 3 पृथ्वी का पशु यानी कि झूठा भविष्य वक्ता। और बड़ा बेबीलोन शैतानी छल और संसारिक शक्ति का केंद्र है। सो वो बड़ा बेबीलोन क्या है उसके बारे में भी आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे। और जब हम उसके बारे में सीखेंगे, एक विशेष मिशन जो दुनिया में काम कर रहा है उसको बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके जो पैरोकार हैं यदि यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं और सचमुच नजात पाना चाहते हैं तो फिर उन लोगों को उस सच्चाई को बर्दाश्त भी करना होगा, उस सच्चाई को मानना भी होगा और अपनी गलतियों से तौबा भी करनी होगी और मिशन को अहमियत ना देते हुए अपने आप को प्रभु के समर्पण करना होगा। क्योंकि ये जो जिक्र आया है ना बड़ा बेबीलोन, इसको ज्यादातर दुनिया में यही बताया गया है कि ये बड़ा बेबीलोन जो है ये अमेरिका को पेश करता है, उसकी जो जनाकारियां हैं उसको पेश करता है, उसके ऊपर दंड आएगा, ये होगा वो होगा। सो ज्यादातर इसका जो मूल केंद्र बनाया गया है बहुत प्रचारकों के द्वारा, वो ज्यादातर इसी की ओर इशारा करता है। और दूसरा फिर कुछ लोगों ने उसको इराक के साथ भी जोड़ा था, लेकिन वचन से हम लोग क्लियर करेंगे ना तो इसका वास्ता इराक के साथ था और ना ही इसका कुछ वास्ता अमेरिका के साथ है, बल्कि हम लोग पूरे वेरवों के साथ सीखेंगे कि इस बेबीलोन का, बड़े बेबीलोन का जो शैतानिक छल और संसारिक शक्ति का केंद्र है, ये है कौन और कब से है और कब तक रहेगा और आने वाले समय में इसकी भूमिका क्या होगी। होगा तो ये एक मसीही कहलाए जाने वाला पंथ ही, लेकिन मसीहियों के खिलाफ सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। महाक्लेश के समय में ये एक मसीही मिशन सबसे खतरनाक, मसीहियों के अत्याचार होने पर ये सबसे खतरनाक भूमिका जो है वो निभाएगा। यानी कि अपने ही अपनों को मारेंगे जो अभी दिखने में लगते हैं कि ये मसीही हैं, लेकिन इनका असली चेहरा जो है वो सामने आने वाला है कि ये असल में मसीह की सूरत में ये बहुत एक दुनिया की शक्ति थी। सो इसकी प्रस्तावना के बारे में हम लोग 1 अध्याय इसकी 1 से 8 तक हम लोग पढ़ते हैं। के बाद पुस्तक में 3 मुख्य भागे हैं। 1 अध्याय उसके से लेकर 8 के बाद इस पुस्तक में 3 मुख्य भागे हैं। पहला भाग 1 अध्याय 9 से 3 और 3 अध्याय उसकी 22 आयत में यूहन्ना दीवटों यानी कि कलीसियाओं के बीच में उपस्थित मसीह का विस्मयकारी दर्शन पाता है, जो उसे आसिया की 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने की आज्ञा देता है। प्रत्येक पत्र जो है वो उचासीन मसीह के प्रारंभिक दर्शन के प्रतीकात्मक विवरण के अनुसार कलीसिया का मूल्यांकन, प्रशंसा या फटकार या दोनों के वचन, 5 कलीसियाओं को चेतावनी के वचन,
सुनने और पश्चाताप करने का आह्वान तथा सभी विजयी लोगों के लिए प्रतिज्ञा सम्मिलित है। इस भाग में 7 अंक कर दिए जाने पर वाला विशेष बल ये संकेत देता है कि सारे पत्र प्रत्येक नगर और पीढ़ी की कलीसियाओं को ये पेश करते हैं, प्रभु द्वारा कहे गए वचनों की परिपूर्णता प्रकट करते हैं। पुस्तक के दूसरे भाग्य में 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 और फिर 11 की 19 में स्वर्ग और पृथ्वी की वस्तुओं का दर्शन जो मेमने और इतिहास से संबंधित उसकी भूमिका से है। इसका आरंभ उस तेजस्वी सिंहासन के दर्शन से होता है जिसमें परमेश्वर अपने सिंहासन पर पवित्रता और अगम्य ज्योति में विराजमान है। अध्याय 4 में इसका पूरा हम लोग लेखन पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के दाहिने हाथ में मौजूद भाग्य के लेख पत्र और मेमने पर केंद्रित है, जो अकेला ही उसे खोलने और उसमें लिखी बातों को प्रकट करने योग्य है। पहली 6 मोहरों का खोला जाना अध्याय 6 अध्याय 4 से लेकर 5 के जो के अंत तक रास्ता दिखाती है। 6ठी मोहर परमेश्वर के आने वाले प्रकोप की घोषणा करती है। पुस्तक का पहला विराम अध्याय 7 में होता है जो वर्णन करता है कि महाक्लेश के आरंभ से पहले परमेश्वर के 1,44,000 लोगों पर मोहर लगाई जाएगी और महाक्लेश के बाद पवित्र लोग अपना प्रतिफल पाएंगे। 7 अध्याय की 9 से लेकर 17 आयत तक। अध्याय 8-9 में 7वीं मोहर के खोले जाने को प्रकट करते हैं। न्याय की एक अन्य जो उसकी हम लोग सीमा देखते हैं, कुछ खोलते हैं, अर्थात 7 तुरियां। दूसरा विराम 6ठी और 7वीं तुरियों के बीच के समय में होता है, जो यूहन्ना और छोटे लेख पत्र 10 की 1 से 11 और महान नगर में भविष्य की सूचना देने वाले 2 सामर्थी गवाहों से संबंधित है। 11 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 तक। अंत में 7वीं तुरी जो है 11 अध्याय 15 से लेकर 19 तक। अंत 15 आयत के पूर्व दर्शन और परमेश्वर के गुप्त रहस्य के अंतिम दृश्यों को प्रकट करती है। अध्याय 12 इसकी जो अध्याय 12 से लेकर 22 तक ये सारा फिर इसका हम लोग तसल्ली के साथ वेरवा देखते हैं। तीसरा मुख्य भाग जो 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर 22 तक है, परमेश्वर और उसके विरोधी शैतान के बीच समय के अंत में होने वाले युद्ध का विस्तृत दृश्य है। अध्याय 12-13 प्रकट करते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले पवित्र लोगों को एक भयानक षड्यंत्र और दुष्टता के 3 रूप अर्थात अजगर, समुद्र से निकला पशु और पृथ्वी के पशु का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 14-15 में दर्शन है जो क्लेश सहने वाले पवित्र लोगों को पुनर्आश्वस्त करता है कि न्याय अवश्य होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने अंतिम प्रकोप को मसीह विरोधियों की सभ्यता पर उंडेलने वाला है। तब परमेश्वर का प्रकोप 7 कटोरों के न्याय की कुशलता अध्याय 16 में, बड़ी वेश्या के न्याय 17 अध्याय और बेबीलोन के पतन 18 अध्याय में पूरी तरह से प्रकट होता है। समय के इस बिंदु पर स्वर्ग में अत उल्लास उमड़ पड़ता है और मेमने और उसकी दुल्हन के विवाह के बोझ की घोषणा की जाती है। अध्याय 19 की 1 से लेकर 10 आयत तक। शैतान और उसके साथियों को हराने के लिए आते हुए देखते हैं और शैतान की अंतिम पराजय से पहले वह 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा। उस अवधि में मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ राज्य करेगा और उसके बाद फिर शैतान थोड़े समय के लिए और फिर सदा के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। भविष्य सूचक भविष्यवाणी श्वेत न्याय के शासन के समक्ष न्याय के दृश्य, दुष्टों के विनाश और पवित्र लोगों के भाग्य के रूप में नए स्वर्ग और पृथ्वी के साथ समाप्त होती है। पुस्तक का अंत उसकी चेतावनियों की ओर ध्यान देने और अंत जीवन में प्रवेश करने के संदेश के साथ होता है। सो प्यारे अजीजों, ये सारी रूपरेखा जो थी आज हम लोगों ने उसके बारे में सीखा है कि खुदा की आने वाले समय की योजना क्या क्या होने वाला है, शैतान का क्या हश्र होने वाला है, किस किस तरीके से होगा, वो सारा कुछ हम लोगों ने बड़ी ही डिटेल के साथ आज सुना है। सो मुझे मालूम है कि इसमें कुछ हम लोगों ने प्रकाशन तो नहीं बताया, कुछ ऐसी बात नहीं बताई जो लोगों को खींचे, लेकिन इसका आप लोगों तक पहुंचना इसलिए जरूरी था कि हम लोग जिस पुस्तक को सीखने जा रहे हैं
उस पुस्तक की सारी बारीकियों के बारे में आप लोगों को जरूर पता हो, क्योंकि जितनी देर पुस्तक की रूपरेखा के बारे में हम लोग विस्तार से जानते नहीं हैं, उतनी देर तक उस पुस्तक को समझा भी जा सकता नहीं। सो इसका एक एक पॉइंट जो है मैंने आप लोगों को बाइबल की आयत का वेरवा दे देकर बताने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सरलता से समझाने की कोशिश की है। इसमें कोई इतना मैंने पंजाबी कह रहे को गुंझलदार काम नहीं किया कि जरा तुहाडी समझ दे विच ना आवे। सो प्यारे अजीजो, हम लोग आज बस यहीं पर छोड़ते हैं इसको, और कल फिर इसको आगे लेकर हम लोग चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक आयत पढ़ाकर इसकी शुरुआत करवा देता हूं, ताकि हम लोगों को पता चले कि कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हालेलुया। सो ये बाइबल की वो किताब है, जैसे मैंने बोला है कि बाइबल में 17 किताबें हैं जो भविष्यवाणी की किताबें हैं, और इन 17 किताबों में 16 किताबें जो हैं वो ओल्ड टेस्टमेंट में हैं, और एक ही किताब है जो न्यू टेस्टमेंट में है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य की किताब बोलते हैं। सो पहली आयत में जैसे हम देखते हैं, मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। तो इसके विषय में हम लोग पहले पार्ट में पूरी विस्तार से सीख चुके हैं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जो जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। सो ये पहली आयत के ऊपर हम लोग विस्तार से सीख चुके हैं। सो इसको मैं फिर थोड़ा टच करके फिर हम लोग इसके बारे में कल सीखेंगे। इस अध्ययन को एकदम हम पहचान के साथ आरंभ करते हैं कि प्रकाशित वाक्य एक वचन है, बहुवचन नहीं। ये बात याद रखें, प्रकाशित वाक्य एक वचन है, बहुवचन नहीं। उसका उसके यीशु के विषय में बताते हैं। यहाँ पर उसका और उसके लिखे हैं, अगर नाम नहीं भी लिखा है तो ध्यान रखें कि यहाँ पर उसका या उसके शब्द आएगा या उसे आएगा, वो समझो सीधा सीधा यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं। यीशु के विषय में बताते हैं। नए नियम में यीशु परमेश्वर को प्रकट करता है। यहाँ कार्य पलट गया है। अब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा, बल्कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के रूप में, जिन लोगों को ये गलत फहमी है, जो लोग अभी तक यही सोचते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो लोग ध्यान रखें, इस किताब में ये क्लियर कर दिया गया है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसमें कुछ भी छोड़ा गया नहीं है। सो ध्यान रखें। शीघ्र का जो मूल जो अर्थ है, आरंभ होते ही शीघ्रता से। सो ये उसी समय होता है जब ये बात शुरू होती है, और तब से लेकर ये चलता आ रहा है। यीशु के एक स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दर्शन संदेश दिया। ये मसीह के प्रकट होने के संदेश को खोलता है। उसका प्रकट होना प्रकाशित वाक्य 4:1 कलीसिया के लिए, तथा प्रकाशित वाक्य 19 की 11 से 17 तक इसराइल तथा जातियों के लिए, यानी कि संसार के लिए। स्वर्गदूत धर्मी संत हो सकता है जिसके पास भविष्यवाणी का वरदान हो। सो इस विषय पर हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग दुआ में बने रहें। खुदा आप सबके साथ हो। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। तूने बेशक नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, फिर भी ऐ खुदा तूने लोगों तक अपने इस संदेश को पहुंचने दिया, और सचमुच आज हम लोगों ने जो बुक हम लोग सीखने जा रहे हैं, बुक ऑफ रेवलेशन, वो क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से आज सीखा है खुदावन। और आने वाले समय में हम सब पर फजर कर कि हम तेरे इस गहरे वेद को बड़ी ही सरलता के साथ तेरे पाक रूह के वसीला से सीख सके। सब सुनने वालों पर तेरी आशीष और बरकत को मांग लेता हूँ खुदा। सारे समय को तेरे मुबारक हाथों में देता हूँ। तेरी नेक इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजर, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो जी। कल फिर सेम समय पर हम लोग खुदा के फजर से इकट्ठे होंगे, अगर प्रभु की आमद में देरी है। कल अमेरिका न्यूयॉर्क के टाइम 11:30 यानी कि 11:30 पर, और इंडिया में उस वक्त में भी 9 बजे होते हैं रात के, और इंग्लैंड में भी मेरे ख्याल से 4:30 या 5 का टाइम होता है शाम का।
सो खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।